हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। गाइस, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के गद्य खंड के 8 लेसन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, जिसके जो लेखक है मोहन राकेश जी इसके राइटर लेखक है। तो गाइस, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी प्रश्न हैं सभी को याद कर जाइए। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है जो सिपाही की माँ, इसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। इसमें इस चैप्टर में बताया गया है या सिपाही की माँ जो है, तो इसमें देखिए इसमें कौन कौन से पात्र भाग लिए हैं। एक तो है सिपाही की माँ, यानी एक उसमें बिस्नी है जो जिसके 2 लड़के, मतलब एक लड़की और एक लड़का है, और लड़की का नाम है मानक और लड़की का नाम मुन्नी है। तो उसमें से जो उस बिस्नी की लड़का है मानक, तो वह सिपाही में भर्ती है, मतलब उसका पुलिस का नौकरी है। तो वह युद्ध लड़ने जाता है। द्वितीय युद्ध के समय जब बर्मा में युद्ध होता है तो वहाँ पर युद्ध लड़ने जाता है। तब उसके लौटने का इंतज़ार जो उसकी बहन और माँ है मुन्नी और बिस्नी, तो वह लौटने का इंतज़ार कर रही है। उसी के संदर्भ में कहानी को देखते हुए यह लिखा गया है कि किस तरह एक बेटे के इंतज़ार में एक बहन और एक माँ अपने गांव में इंतज़ार कर रही है आने का अपने बेटे का। तो चलिए इसमें का हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? या सिपाही की जो माँ है वह एक प्रकार की एकांकी है, तो इसके लेखक कौन है पूछ रहा है। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर सिपाही की माँ के लेखक नहीं बनते हैं। ये अर्धनारीश्वर के लेखक है, अर्धनारीश्वर के। फिर बी नंबर है मोहन राकेश, जो कि इसके राइट आंसर होगा सिपाही की माँ का मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है? बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सिपाही की माँ का बिस्नी पत्रा है, जिसमें वह माँ का रोल निभा रही है बिस्नी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सिपाही की माँ। फिर नेक्स्ट प्रश्न है मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का नाम, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बिस्नी नाम है, मानक की माँ का नाम बिस्नी है। ऑप्शन नंबर सी बिस्नी। या जो कुंती है वह उसके गांव की जो प्रोसिन होता है वह प्रोसनी है, मुनि उसकी बहन है। फिर अगला प्रश्न है मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है? मानक किस युद्ध में, मतलब कब के युद्ध में? तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 ईस्वी से शुरू हुआ, तो उसी में वह युद्ध लड़ने के लिए बर्मा में गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माँ बेटी की कथा वस्तु। माँ बेटी के बारे में ही इसमें सबसे चर्चा है कि गांव में किस तरह वो माँ बेटी अपने भाई और बेटे का इंतजार, लौटने का इंतजार कर रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी माँ बेटी का इसमें कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। फिर अगला प्रश्न है मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? जो हमारे लेखक है मोहन राकेश जी, वह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारिका पत्रिका के वह संपादक रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सारिका पत्रिका। फिर नेक्स्ट प्रश्न है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? यहाँ पर मुन्नी होगा, तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? जब मुन्नी के गांव में जब भी डाक गाड़ी आती थी तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगती थी। वह क्यों जाती थी? तो वह चिट्ठी लेने के लिए, ताकि कोई चिट्ठी मिल जाए जो कि उसके भाई के द्वारा भेजा गया हो, आने की कोई खबर हो या कोई भी मैसेज उसमें हो। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, चिट्ठी के लिए वह जाती थी डाक गाड़ी के पीछे, किंतु उसे चिट्ठी नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाता था? देखिए, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाता था? ऊपर था ना कि मुनि, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए मुनि जाती थी, जो कि वो जो मानक है सिपाही का उसकी बहन बनती है, वह मुनि बहन है। तो फिर इसका अगला प्रश्न देखते हैं मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है?
जब बिस्नी सो रही थी यानी रात के समय, तो सपना में देखती है कि मानव उसका आया है, एकदम उसे पूरे देह में गोली लगा है और खून से लथपथ है, और वो अपनी माँ से क्या मांगता है, वह दूध की जगह पानी मांगता है। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पानी मांगता है। फिर अगला प्रश्न है, हसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। यहाँ पर ओनली फॉर ईसाई होगा। ईसाई धर्म की लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। देखिए, जब बर्मा में युद्ध चल रहा था, बहुत ही विशाल युद्ध हो रहा था, भयानक, तो वहाँ के जितने भी सामान्य लोग थे, मतलब सामान्य जनता, तो वो उस देश को छोड़कर भाग रहे थे। तो उसी देश से कुछ लड़कियां आई थी भागते भागते, जहाँ मानक का गांव था यानी बिस्नी के गांव में। तो वो उस बिस्नी के घर जाकर जो ईसाई लड़कियां थी, तो वो कुछ आकर मांगती थी। तो वो क्या मांगी, खाने के लिए ही तो कुछ मांगी। तो क्या इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चावल और दाल मांग रही थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, चावल और दाल मांग रही थी। फिर अगला प्रश्न है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चल रहे हैं, यह किसने कहा। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चल रहे हैं, यह शब्द मतलब किसने कहा। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ईसाई लड़की ने कहा। ईसाई लड़की ने, मतलब जब ईसाई लड़कियां गई थी बिस्नी के घर कुछ मांगने के लिए, मतलब दाल और चावल मांगने के लिए, तो बिस्नी ने पूछा कि आप लोग मतलब इस तरह क्यों मांग रहे हैं या कुछ भी। वो लड़की थी, तो उन लड़कियों ने बताया कि हम लोग 13 दिनों से बिना खाए पिए इसी तरह मतलब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने रीज़न भी बताया कि बर्मा में, हम लोग बर्मा से आए हैं, वहाँ पर बहुत ही विशाल युद्ध हो रहा है। तो उसी से मुनि को पता चला। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहरा केस की नहीं है। मतलब आपके जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मोहरा केस के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, दरियाई घोड़ा मोहरा केस के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, दरियाई घोड़ा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहरा केस की है। इसमें पूछ रहे कौन सी रचना मोहरा केस की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ना आने वाला कल, यह और मोहरा केस के द्वारा रचित है। फिर अगला प्रश्न है, किसकी माँ पागल हो गई है। किसकी माँ पागल हो गई है। तो आप जानते हैं कि जो मानक की माँ है बिस्नी, तो वह अपने बेटे के नहीं आने के कारण वह पागल सी हो गई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, यानी यहाँ पर मानक की होगा ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। अगर आपके ऑप्शन में ए को कोई दिया रहेगा, मानक की या फिर सिपाही की, क्योंकि सिपाही जो है उसी का नाम है मानक की। तो आप इस दोनों को लगा सकते हैं। हाँ, ए बी दोनों देख सकता है। आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक देगा, तो आप इस दोनों को देख सकते हैं। मतलब इसको ध्यान में रखिएगा, सिपाही की या मानक की। ऑप्शन नंबर इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। जो मुन्नी उसकी बहन है सिपाही की, तो उसकी बहन का उम्र कितना हो गया है, कितना वर्ष की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसकी बहन का उम्र 14 वर्ष हो गया है, 14 वर्ष। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, यानी बिस्नी के पड़ोसिन का नाम कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंती। बिस्नी के पड़ोसिन का नाम कुंती है, कुंती। फिर अगला प्रश्न है, मुन्नी किस दिन मानव की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती थी। यानी कोई भी चिट्ठी नहीं आ रहा था, फिर भी मुन्नी को एक विश्वास था कि नहीं इस दिन चिट्ठी आ जाएगा। मतलब हम लोग अंदाज़ा नहीं लगाते हैं, तो वो किस तरह माने किस दिन आने की भविष्यवाणी करती थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वह ऐसा मानती थी कि मंगलवार को आ जाएगा चिट्ठी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मंगलवार को। फिर अगला प्रश्न है, कौन कहता है मैं इस गिलास ले जाकर चिल और कौवा के आगे डाल दूंगा। मतलब कौन कहता है मैं इस गिलास ले जाकर चिल और कौवा के आगे डाल दूंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिपाही कहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सिपाही कहता है। देखिए, जब जो बिस्नी थी तो वह रात को सोई हुई थी, तो सपना वो देखी कि उसका जो बेटा है वह उसके पास आया है, मतलब खून से लथपथ है और वह पानी मांग रहा है। तो अब फिर उसके पीछे एक और भी आदमी है जो दूसरा सिपाही है, जो बर्मा के मतलब उसके दुश्मन वाला सिपाही है। तो वो बोल रहा है उससे, बिस्नी से, कि मैं तुम्हारे बेटा को चिल और कौवे के आगे डाल दूंगा, ये सब मतलब बोल रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तारों के करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। यानी उसके गांव की एक लड़की है जिसकी शादी हो रही है, उसके लिए गहने किना जा रहा है, तो उसके लिए जो किना गया कौरा यानी हाथ में जो पहनने वाला, तो वो मोती की तरह चमक रहे हैं, तो उस लड़की का नाम है तारो। फिर अगला प्रश्न है,
किस पाठ में यह उद्धरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मारती जाती है। मतलब किस पाठ में है यह सब? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिपाही की माँ पाठ में है, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है, मोहन केस का जन्म कब हुआ था? मोहन के जो कि राइटर है उनका जन्म, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जानवर और जानवर, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इनमें अब नहीं पूछ रहा है, तो इसके आंसर का ऑप्शन नंबर सी, इतिहास और आलोचना मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? जो सिपाही की माँ है यह किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? यानी मुन्नी और मानक जो कि भाई बहन है, तो उनकी माता जी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिस्नी नाम है, बिस्नी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बिस्नी नाम है। फिर अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही की माँ एकांकी जो है उसके अनुसार लड़ाई जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? तो इसके आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बर्मा में, बर्मा में हो रहा है, बर्मा में। फिर अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है? मोहन राकेश किस एकांकी का शीर्षक है? तो मतलब इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की माँ। मतलब मोहन राकेश ने जो एकांकी लिखा है तो उसके जो ऑप्शन है उसमें कौन सी शीर्षक है? तो सिपाही की माँ, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ है। रोज तो अज्ञे जी के द्वारा लिखा हुआ है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, और जो शिक्षा है शीर्षक तो वो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? तो उसका तो नाम आपको जानते हैं कि बिस्नी नाम है, तो बिशनदेई है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बिशनदेई है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? कुंती कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंती जो है उसके पड़ोसिन है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पड़ोसिन है। फिर अगला प्रश्न है, रवेश क्या है? रवेश यहाँ पर होगा, रवेश क्या है? तो इसके आंसर का ऑप्शन नंबर सी, वो मोटे सूत की बनी चादर है। एक प्रकार की चादर जो कि मोटे सूत से बनाया जाता है उसी को हम रवेश कहते हैं, जो बहुत ही मोटा रहता है, गर्मी भी देता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मोटे सूत की बनी चादर है। फिर अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तारों के करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो फ्रेंड्स, आपके जितने 8 लेसन के ऑब्जेक्टिव थे तो पूरा हो गए। आप इन सभी को याद कर जाइएगा। तब तक के लिए मैं दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। आप लोग इन सभी को देखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।